Assalamu alaikum class. My name is Moeed Ahmed. My roll number is 18061 and my group number is group number 2. So today the topic of my group is HFI, which means that hereditary fructose intolerance. Basically before starting this topic हमें पता होना चाहिए कि ये बेसिकली है क्या. ये एक डिज़ीज़ है. अक्सर वाम कहती है कि भाई ये डिज़ीज़ ऐसी डिज़ीज़ है जो इन बर्थ हो जाती है, मतलब जैसे बच्चा पैदा होता है तब पाई जाती है ज़्यादा, मतलब तब ही होती है. लेकिन ऐसा नहीं है. ये बर्थ हो तब भी हो सकती है, लेकिन आफ्टर टाइम ये तब भी हो सकती है. ज़रूरी नहीं है कि बर्थ पे ही हो. ठीक है ना. इसमें ये होता है कि इस डिज़ीज़ में ये होता है कि बॉडी के अंदर जो सा है ना वो फ्रक्टोज जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है. वो फ्रक्टोज से जो है ना ज़्यादती हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी जो है ना टॉक्सिक मटेरियल बनाना शुरू कर देती है. वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा उसके बाद. बेसिकली ये जो है ना ये एक रिसेसिव डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है. ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. अब ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का मतलब ये है कि इसका मतलब हम ये कहेंगे कि अब एक पेरेंट्स है मेल एंड फीमेल, उनके अंदर ये एक रिसेसिवनेस शोज करता है फ्रक्टोज हेरिडिटरी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस. लेकिन जब जैसी चाइल्ड बर्थ होती है तो उसके अंदर डोमिनेंसी शो कर देता है और बच्चे के अंदर ये डिजीज़ आ जाती है. ठीक है. उसमें ये डिजीज़ बेसिकली आने की वजह जो सी है वो होती है कि बॉडी के अंदर होता है फ्रक्टोज 1-फॉस्फेट एल्डोलेज एंजाइम्स जो बॉडी बनाना बंद कर देती है, जिसकी वजह से ये डिजीज़ काज होती है. सही है. अब इसकी डिजीज़ जो सी है ना बेसिकली ये डिजीज़ जो सी है बाय बर्थ भी होती है. मैंने आपको बताया बाय बर्थ के लेट भी होती है. बोर्ड छोटा है यार, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेगा. उसके अलावा ये होता है कि अब इसमें ये होता है कि जब बॉडी फ्रक्टोज को डाइजेस्ट नहीं ना कर सकती, जब वो कोशिश कर रही होती है कि फ्रक्टोज को मैं डाइजेस्ट करूँ, तो डाइजेस्ट करने के चक्कर में वो एक टॉक्सिक मटेरियल बनाना शुरू कर देती है, जो से टॉक्सिक मटेरियल हमारे लीवर को, किडनी को और स्मॉल इंटेस्टाइन को ख़राब करना शुरू कर देते हैं, जिससे जो है ना सीवियर इंजरीज जो से अकर हो जाती हैं, जो एक अच्छी बात नहीं है. सही है. अब जब बॉडी के अंदर टॉक्सिक मटेरियल आएंगे ना तो वो ग्लूकोज को ना डाइजेस्ट नहीं होने देंगे बॉडी के अंदर. जब ग्लूकोज बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होगी ना तो ग्लाई को नहीं बीमारी होती है ग्लाइकोसीमिया. ठीक है ना. ग्लाइकोसीमिया ये जो बीमारी है वो काज हो जाती है. इसमें ये बीमारी में ये होता है कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज जो सी ना स्टोर नहीं होती. ठीक है. उसके बाद जो है इसके अंदर अगर ये शॉर्ट टर्म के लिए हो तो फिर हम ग्लाइकोसीमिया कहते हैं. ठीक है. अगर ये लॉन्ग टर्म के लिए हो तो इसे हम कहेंगे लॉन्ग टर्म के लिए. अगर ये हो बहुत ज़्यादा देर के लिए तो हम इससे ये होता है, इससे जो है आपका रेनल फेलियर हो सकता है, जिसे हम किडनी फेलियर कहते हैं. उसके अलावा इसके अंदर हेपेटिक फेलियर हो सकता है, जिसे हम लीवर फेलियर कहेंगे. या राइटिंग बुरी है, ज़रा एडजस्ट कर लेना. ठीक है. उसके अलावा ये बात आगे ये आती है कि अब इसको हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं. इसको बेसिकली डायग्नोज करने के दो तरीके हैं. ठीक है. डायग्नोज करने के दो तरीके हैं. एक तो है एंजाइम्स वाला तरीका कि हम बॉडी के अंदर एंजाइम्स भेजते हैं जो हमें बताते हैं, जिस मेथड को हम कहते हैं बायोस्पाई. ठीक है. बायोस्पाई, जिसे एक मेथड को हम कहते हैं बायोस्पाई. और दूसरा मेथड होता है हम बॉडी के अंदर फ्रक्टोज को इंजेक्ट करते हैं इंट्रावेस्कुलर, मतलब वेसल्स के अंदर हम उसको इंजेक्ट करते हैं. इंजेक्शन का मेथड होता है वो, इंजेक्टेड मेथड. ठीक है. जिसमें हम बॉडी के अंदर इंजेक्ट करने के बाद बॉडी के अंदर हम बॉडी का बिहेवियर चेक करते हैं. बॉडी के अंदर ग्लूकोजन वगैरह और ये फ्रक्टोज के हम मॉनिटर करने के बाद हमें पता लग जाता है कि HFE है कि नहीं है. अब बात आती है कि HFE में होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या क्या आएंगे. बेसिकली होता ये है कि HFI जो है ना जब ये बॉडी के अंदर अकर होना शुरू हो जाती है तो बॉडी जो है टेस्टलेस हो जाती है. जब एक बंदा है उसे टेस्ट आता ही नहीं है, मतलब वो कहता है यार ये टेस्ट है, टेस्ट नहीं है, मतलब उसको टेस्ट आना किसी भी चीज़ का ना हो जाता है. खासतौर पर मीठी चीज़ों का वो टेस्ट ही नहीं लेता. सही है. अब उसके बाद आता है इसका ट्रीटमेंट क्या है. अब बात हम करते हैं ट्रीटमेंट में इसके हम आते हैं. तो इसके ट्रीटमेंट में आता है कि हमने जो है ना लेस फ्रक्टोज इनटेक करना, जितना हो सके फ्रक्टोज लेस इनटेक करना है बॉडी के अंदर, ताकि बॉडी जो सी है ना कम से कम
जब जो बॉडी है ना वो कम से कम जो सी है वो फ्रक्टोज ले और बॉडी के अंदर फ्रक्टोज ज़्यादा ना जाए, जिसकी वजह से वो टॉक्सिक मटेरियल ना ज़्यादा बने और बॉडी हार्म ना हो। ठीक है, इसका एक तो ये जो है ना इसका है। उसके अलावा अगर ये हम करते हैं, अगर हम फ्रक्टोज ले ही जाते हैं तो ये हमारे लीवर को, किडनी को हार्म करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन को, और हमें दर्द फील होता है, पेन जिसे हम कहेंगे। तो ये इसके सिम्टम्स में भी आ रहा है। ठीक है, तो उसके अलावा अब देखा जाए कि ये जो अब एंजाइम हमारे पास आया, मैंने एंजाइम का नाम नहीं लिखा, मैं एंजाइम का नाम लिख देता हूँ। एंजाइम्स का नाम है फ्रक्टोज 1-फोस्फेट एल्डोलेज, जो भी एल्डोलेज। ठीक है, अब ये एक एंजाइम है जिसकी वजह से जो है ना ये एंजाइम जब बंद हो जाता है तब ये जाके बीमारी जो है ना अकर होना शुरू हो जाती है, मतलब बीमारी का आना तो शुरू हो जाता है। अब आप पूछती है कि इस बीमारी को हम डायबिटीज़ के साथ कंपेयर करें कि ना करें। डायबिटीज़ और चीज़ है, ये और चीज़ है। ठीक है, हाँ इसमें यह है कि हमें मना होती है, उस डायबिटीज़ में मना होती है कि हम शुगर कम से कम लें। ठीक है, इसमें भी कम, इसमें भी यही है, इसमें तो मतलब लो ही ना, अगर जहाँ पे आपने ली उसके ने अंदर जाके जो है ना एक जगह इकट्ठी हो गई तो उसने काम ख़राब कर देना। ठीक है, उसमें ये होता है कि दूसरी में हम थोड़ी थोड़ी खा भी सकते हैं, शुगर खा ली, लेकिन इसमें बिल्कुल ना नहीं होती, क्योंकि बेसिकली फ्रक्टोज है सक्रोज जो कि शुगर है हमारे पास। बेसिकली इसकी टाइप्स आगे आती हैं, शुगर केन वगैरह में जो भी होती हैं। ठीक है ना, वो आ जाती हैं। तो बेसिकली अगर हमने से थोड़ा सा लिया तो हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिक मटेरियल बनने शुरू हो जाते हैं और जिसके बाद इंसान की डेथ खास हो सकती है। ये नहीं है कि हमेशा इसकी एंड ये नहीं है कि बंदा मर जाता है, लेकिन बाद औकात ज़्यादातर चांसेस इसके होते हैं इंसान बच जाता है। लेकिन अगर इंसान क्या उसे कहते हैं इस्तेमाल करे फ्रक्टोज लेने से तो इंसान की डेथ भी काज हो सकती है, इसका एक मेजर काज है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके कि हम हाउ टू ईट, मतलब व्हाट टू ईट, सॉरी व्हाट टू ईट मतलब हमें खाना क्या है। अगर हमें फ्रक्टोज, क्योंकि हर इंसान पूछता है कि भाई मीठा तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, हर बंदा कहता है यार मैं मीठे का शौक हूँ, मैं खुद मीठे का शौक हूँ, सीधी बात है। तो अब वो कहता है मैं खाऊँ क्या। अब बेसिकली इसमें आता है कि वो कहता है मैं फ्रूट्स खा लूँ, फ्रूट्स एक हेल्दी चीज़ है, फ्रूट्स में नहीं मना होता, इसमें फ्रूट्स भी मना होते हैं। जैसे वो कहता है मैं एप्पल खा लूँ, मैंगो खा लूँ, इस तरह के जो फ्रूट्स मीठे मीठे फ्रूट्स हैं ना वो नहीं खा सकता, पाइनएप्पल वगैरह, क्योंकि उनमें होता है शुगर वगैरह, शुगर के अंदर जो जिसमें फ्रक्टोज होता है, और फ्रक्टोज अगर बॉडी के अंदर चला गया तो वो काम खराब करेगा, जिससे बाद में हेरिडिटी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस काज हो सकती है। ठीक है, अब इसके बाद बात करें हम कि हम खा भी क्या सकते हैं, लिखा हुआ है ना जैसे व्हाट टू ईट, कि अब खाना क्या है। इसमें हम अब खाने में हमारे आ सकते हैं, हम खाएं, हमने खाना है, इसमें 2-3 चीज़ें हमने खानी है, तो 2-3 चीज़ें काफ़ी हम देख लें उस हिसाब से क्या आता है। मीट खा लें, फिश खा लें, बीफ खा लें, उसके अलावा सीड्स खा लें, बीन्स खा लें, मतलब ये जो चीज़ें हैं ना, ये फिश वगैरह, मीट वगैरह, गोश्त वगैरह की चीज़ें हम खा सकते हैं जिसमें शुगर वगैरह बिल्कुल ना हो। इससे ये होगा कि बॉडी के अंदर एक तो फ्रक्टोज कम जाएगी और बॉडी जो है वो वर्क ज़्यादा देर तक करेगी। लेकिन अगर हमने जहाँ फ्रक्टोज ली वहाँ से इसने काम खराब कर दिया। अब जो भी है सीन पार्ट हो गया, जो भी हो गया। अब बात है कि अगर किसी ने क्वेश्चन करना है तो नीचे कमेंट में दे, मैं इंशाल्लाह उसका ज़रूर जवाब दूंगा। अगर किसी ने वैसे क्वेश्चन पूछना है, मैम ने पूछना है, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर लें, मैं इंशाल्लाह हाजिर हूँ, जवाब दूंगा, कोशिश करूँगा दूंगा, लेकिन मैं इतना सा पढ़ा लिखा हूँ। तो बाकी थैंक्स लॉट, थैंक यू सो मच। आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो मैंने तो सोचा था मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा थोड़ा सा और, लेकिन वीडियो मैं देखूँ काफ़ी लंबी हो गई है। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखो अपना, अल्लाह हाफिज़।